तो दोस्तों CDSL ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। डेटाबेस के लिए लाख्स में दिया गया है, मैं आपको क्रोर्स में कन्वर्ट करके सुनाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 207 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था, पिछले साल 141 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो बढ़ के 214 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 50% के आसपास की तेजी देखने को मिले। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर वही बोल सकते हैं 3 से 4% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 84 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 60 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 90 करोड़ के आसपास आपको देखने मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे भी उसी रफ्तार से आपको बढ़ते हुए देखने मिले, क्योंकि खर्चे देखें साल दर साल तो यहाँ पे भी आपको 50% के आसपास की तेजी देखने मिली। जिस प्रकार कंपनी का रेवेन्यू 50% बढ़ा है, वैसे ही कंपनी के जो खर्चे भी हैं वो आपको 50% बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 108 करोड़ के आसपास, पिछले साल 74 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 107 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने में। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 47% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 1% के आसपास की गिरावट भी आपको देखने मिली। ये गिरावट क्यों हुई है, जैसे मैंने आपको बताया कि साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू तो 50% के आसपास बढ़ा है और कंपनी का एक्सपेंस भी 50% बढ़ा है। वो थोड़ा सा गलत है, एक्सपेंस जो है वो थोड़ा सा कम होना चाहिए था। इसकी वजह से क्या होता है, कंपनी का जो मार्जिन है वो थोड़ा सा गिरता हुआ देखने मिलता है। वही देखने को मिला है, मार्जिन कंपनी का जो है वो थोड़ा सा आपको साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। वैसे देखें तो नंबर शानदार देखने को मिले। साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी आपको 47-48% बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। EPS की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 10 रुपये 42 पैसे का, पिछले साल 7 रुपये 14 पैसे, अभी देखें तो 10 रुपये 28 पैसे के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो साल दर साल कंपनी के नंबर अच्छे आपको देखने मिले। साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। लेकिन जब क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू जो है वो आपको हल्का सा ही बढ़ता हुआ देखने मिला है, लेकिन उसके बावजूद अगर देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको 1% गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।